आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, अपनी जो बातचीत चल रही थी वो द्वितीय युग की बातचीत चल रही थी। इससे पहले मैंने द्वितीय युग का सामान्य परिचय और उनकी काव्य रचना उनके विषय में बताया था। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि द्वितीय युग को क्या नाम दिया है? सुधारवादी युग। समय सीमा क्या माना है? 1900 से लेके 1920 तक। अब देखिए, इसमें प्रमुख जो क्या दिए हैं? प्रमुख पत्रिका है और क्या दिया है? प्रमुख कवि। कौन कौन से इस काल के, और इस काल की जो विशेषता है वो कौन कौन सी? तो देखिए, सबसे पहले जो है तो प्रमुख पत्रिकाओं में सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले तो आप क्या ही लगा लो? सरस्वती ये पत्रिका है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 में। इसका जो संस्थापक है कौन था? इसका संस्थापक, ध्यान रखना, चिंतामणि घोष ने इसको संस्थापक थे इसके सरस्वती पत्रिका के। और चिंतामणि घोष ने इसको स्थापित किया, पहले संपादक। इसके बाद इस पत्रिका के जो पहले संपादक थे वो कौन थे? श्याम सुंदर दास। ये पहले संपादक थे, श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन दिखाए? चिंतामणि घोष। ठीक है। सरस्वती पत्रिका दिखाई कहाँ से है, प्रकाशित कहाँ से होना है, इसको दिखाया संस्थापक। इसमें क्या लिखा है? इलाहाबाद में स्थापना हुई है, चिंतामणि घोष ने की है। और पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। और जो 1900 से लेके क्या दिया है? 1902 तक ये रही। और उसके बाद दूसरे जो संपादक हैं, दूसरे संपादक कौन बने हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कब बने हैं? 1903 से लेके 1920 तक इन्होंने अपना सहयोग हिंदी साहित्य की सेवा की है सरस्वती नामक पत्रिका से। जो भी उस समय की जो कहानियाँ छपती थी या कोई कविता छपती थी, खड़ी बोली का जो विकास होना है, गद्य पद्य का विकास होना है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने इस पत्रिका के माध्यम से आधुनिक हिंदी साहित्य की एक सुदृढ़ नींव तैयार की। और जो कमियां थी हिंदी भाषा से, समझ रहे हो, और व्याकरण संबंधी, सामाजिक चेतना, समाज में होने वाली अनेक तरह की बुराइयां, उन सारी चीज़ों का इन्होंने क्या कर दिया? सुधार कर दिया। इसी आधार पर इनके युग को क्या है? सुधारवादी युग बोला है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु काल एक नवजात काल है, इसीलिए उसका नवजागरण है। जिस तरह से छोटा बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन लड़खड़ाकर पैर लेना, चलना सीखना और अपने आप में सुधार करना, वो द्वितीय युग की देन है। तो इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो सबसे पहले सरस्वती पत्रिका की भूमिका है
सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा और बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिनमें नाम दिया है, क्या दिया है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। नागरी प्रचारिणी पत्रिका ये 1893 कहाँ से दिखाई है, काशी। 1893 काशी दिखाई है। और इसके संस्थापक भी कौन दिखाए हैं, इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, यही दिखाए, बाबू श्याम सुंदर दास संस्थापक। और भी नागरिक प्रचारिणी सभा के द्वारा ये पत्रिका निकाली है। और भी जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपन पत्रिकाओं की बात कर रहे हैं तो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका है। उसके अलावा बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिनमें नाम क्या दिया है, अभ्युदय पत्रिका, क्या दिया है, जागरण, क्या दिया है, हंस, क्या दिया है, प्रभा। अभ्युदय है, जागरण है, हंस है, प्रभा है, और क्या है, प्रताप, और क्या है, कर्मवीर। ये इनके अलावा इस युग में ये पत्रिकाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने द्वितीय युग को साथ लेके चले हैं। तो अब देखिए, अब अपन बात करते हैं प्रमुख कवियों के विषय में। अब प्रमुख कवि हैं इस काल के, तो प्रमुख कवि जो है वो कौन है, जिनमें सबसे पहले आपका कौन आता है, मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है। मैथिली शरण गुप्त जो हिंदी में अकेले राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रकवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जितना इनकी काव्यों में भारतीय संस्कृति का, अतीत का गौरवगान, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावना जितनी इसमें मिलती है ना, और किसी में नहीं मिलती। इसीलिए राष्ट्रपिता कौन था, महात्मा गांधी ने क्या दिया है, राष्ट्रकवि। मैथिली शरण गुप्त को क्या है, राष्ट्रकवि। किसने कहा था, ध्यान रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं राष्ट्रकवि में, तो फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आता है, ध्यान रखना। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो है, इनके द्वारा बहुत सारी जो काव्य रचनाएं हैं जिसमें आपने सुन रखे हैं, जिसमें क्या है, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर, जयद्रथ वध, क्या दिया है, पंचवटी, क्या दिया है, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी जैसी जो काव्य रचनाएँ हैं, जो हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त की भावनाओं को, उनको समझने में, देशभक्ति और भारत देश का अतीत का गौरवगान, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो इनकी काव्यों में रचा बसा हुआ है। इसी आधार पर इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। तो इनके जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं यही हैं मैथिली शरण गुप्त,
साकेत, यशोधरा, भारत, भारती, द्वापर, जयद्रथ व पंचवटी। समझ लो, तो इनको ध्यान रखना। दूसरा जो दिया है तो वो क्या दिया है, अयोध्या, अयोध्या से उपाध्याय, अयोध्या से उपाध्याय को क्या बोलते हैं, हरियोध, हरियोध। इन्होंने जो लिखी हैं जिनमें क्या है, एक आपने सुना होगा जो इम्पोर्टेंट रचना है, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, क्या दिया है, पारिजात, क्या दिया है, रस कलश, पारिजात, वैदेही वनवास, रस कलश, और क्या दिया है, चौखी, चौखी, चौक दे, और शुभते चौक दे। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं जो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछी जाती हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, ये किस युग के कवि हैं, द्विज युग के कवि हैं। तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रसकला, चौके चौकते, चुभते चौकते, ये सारे के सारे किनके हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के, जिनको हरियोध के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी जो नाम है, तो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, तो इनका क्या है, रेणुका है, हुंकार है, रश्मि रथी है, रेणुका है, हुंकार है, रश्मि रथी है, और क्या है, उर्वशी, और क्या है, परशुराम, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध और रामधारी सिंह दिनकर। इनके अलावा और भी लेखक हैं जिनमें कौन है, चौथे नंबर का लिखो तो एक कौन है, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी भी इसी युग का है, जिसमें क्या है, स्वप्न है, मिलन है, पथिक है, और क्या है, मानसी, मानसी, समझ लो आप, मानसी। रामनरेश त्रिपाठी भी इसी युग का है, अयोध्या सिंह इसी युग का है, मैथिलीशरण गुप्त इसी युग का है, और रामधारी सिंह दिनकर को भी इसी युग का माना है। और इसके बाद खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो जिनके नाम से नामकरण किया है, तो इसे में भी आपको इनके जो काव्य रचनाएँ हैं उनके विषय में मैं अगली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन जैसे दिया है कि साहित्य संदर्भ है, रसक रंजन है, काव्य मंजूषा है, और जो दिया है सुमन है, विचार विमर्श है, और जिसमें अनुदित और मौलिक दोनों तरह की काव्य रचनाएँ हैं, जिनके विषय में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये इनके युग की कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ और उनके युग के प्रमुख कवि हैं, जिनके विषय में जानकारी आपको दी है।
अगली बाकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।